हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एएस स्टडी टाइम। आज इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म एससी एसटी और ओबीसी यानी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो फॉर्म होता है उसको फिल करने का तरीका जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आप लोगों को पता है कि कास्ट किसी भी अगर आप चाहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना तो उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करके जमा करना पड़ता है। ये फॉर्म दो तरीके से आप फिल कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन मेथड से या तो ऑफलाइन मेथड से फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ऑफलाइन मेथड का फॉर्म देखेंगे कि किस तरीके से आपको ऑफलाइन मेथड का फॉर्म फिलअप करना है, आप ये फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इसको जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले तो राइट साइड में है अटैच एप्लीकेंट्स रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यानी यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं द सब डिविजनल ऑफिसर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे हमें सब डिविजनल ऑफिसर का नेम लिखना है। इसके बाद लिखा है सर आई डू हेयर बाय अप्लाई फॉर एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब परफॉर्मा फॉर विच particulars are given below. I hereby undertake the information is correct to the best of my knowledge and belief, and if anything found contrary I would be liable for that. तो यहाँ पे एक छोटा सा डिक्लेरेशन भी दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं यहाँ पे उन्हें अपना सिग्नेचर करना है, या अगर एप्लीकेंट माइनर है यानी 18 ईयर्स से कम एज है उनका तो यहाँ पे उनके गार्जियन का सिग्नेचर करना है। ये एक डिक्लेरेशन है कि मैं जो भी नीचे डिटेल्स लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, और अगर गलत होता है तो हम इसके लिए लायबल हैं, जिम्मेदार हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है अप्लाइंग फॉर, हम किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप लोग किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो 3 तरीके के कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास होता है। तो आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उस पर टिक कर देना है। यहाँ हम लोग ओबीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेम ऑफ द कास्ट और ट्राइब, तो आप अगर फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कास्ट और ट्राइब्स हैं। आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं या आपका ट्राइब कौन सा है आपको यहाँ पे लिखना है। लाइक खान, या इस तरीके से अगर आप मुस्लिम हैं तो इसी तरीके से आपका कोई भी कास्ट हो आपको यहाँ पे उसको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है। आपका नेम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद है फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखने हैं, जो भी एप्लीकेंट है उनके फादर का नेम। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है इस वाले कॉलम में। उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ को डिटेल में लिखना है कि जो हमारा बर्थ प्लेस है वो कौन सा विलेज या कौन सा वार्ड में हुआ है। ये बर्थ प्लेस का लिखना है इसके बारे में कि जहाँ पे पैदाइश हुई थी वो पुलिस स्टेशन क्या था, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था और कौन सा स्टेट था। इसके बाद नीचे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में है एड्रेस सिंस बर्थ, यानी जब पैदाइश हुई, ठीक है, उस वक्त से एड्रेस क्या है, यानी हमारा प्रेजेंट एड्रेस क्या है। तो प्रेजेंट एड्रेस हमें लिखना है, जो भी जहाँ पे अभी हम रहते हैं वो एड्रेस हमें यहाँ पे लिखना है। हमारा जो भी वार्ड नंबर है वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। पोस्ट ऑफिस, तो हमारा पोस्ट ऑफिस सुभाष ग्राम है, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है आपको, यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे पिन कोड लिख लेना है। इसके बाद अदर एड्रेस, यानी अगर हम लोग मतलब रेंट पे हैं तो वो दूसरा एड्रेस भी हो सकता है, चेंज हो सकता है एड्रेस हमारा, तो यहाँ पे अदर एड्रेस लिख लेना है। अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप सिर्फ यहाँ पे डू भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनलिटी क्या है, तो नेशनलिटी हमारा इंडियन है।
और रिलीजन, यहाँ पे आप किसी भी रिलीजन से हैं, आपको यहाँ पे अपना रिलीजन लिख लेना है। यहाँ पे सेक्स मेल है या फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी है, यहाँ पे अपना लिख लेना है कि आप क्या है। पॉइंट नंबर 9 में, वेदर एनी ऑफ द पेरेंटल ब्लड रिलेशन ऑफ द एप्लीकेंट पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके ब्लड रिलेशन में, मतलब आपके ख़ानदान में अगर किसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि आपके ब्लड रिलेशन में आता है, जैसे कि आपके फादर, आपकी मदर और फादर के जनरेशन में जो भी ये सब ब्लड रिलेशन में चले आते हैं, अगर उनका है तो यहाँ पे आपको यस लिखना है, और अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो लिखना है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन है, यानी आप सिर्फ अपना फिलअप कर रहे हैं, इससे पहले किसी का फिलअप नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे नो ही लिखना है। ये उनके लिए है जिनका कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी है और वो फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास है तो आपको ये कॉलम भरना होगा, यानी जो जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है उनका नेम लिखना है, और जो अप्लाई कर रहे हैं और जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, यहाँ पे रिलेशन लिखना है। लाइक सन या डॉटर ये हो सकते हैं। आप उनके जो जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है उनका देख करके कास्ट नंबर यहाँ पे लिखना है, उसको कब इशू किया गया उसका डेट यहाँ पे लिखना है, और इशूइंग अथॉरिटी कौन है उसके, उनका नेम यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10 में है, डिटेल्स ऑफ टू रेफरी, यानी आपको जब कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई 2 रेफरी के बारे में बताना पड़ेगा जिनको ऑलरेडी कास्ट सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आपको उनका नेम लिखना है और एड्रेस लिखना है, दोनों ही रेफरी का नेम और एड्रेस लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में है, वेदर द एप्लीकेंट और हिज फैमिली मिग्रेटेड फ्रॉम स्टेट और कंट्री, अगर आप कोई स्टेट या किसी, मान लें आप बिहार से बंगाल आ चुके हैं तो आप मिग्रेट किए हैं, अगर आप मिग्रेट किए तो आपको यहाँ पे यस लिखना, और अगर आप दूसरी कंट्री से यहाँ चले आए, लाइक आप नेपाल से बंगाल चले आए दूसरी कंट्री से यहाँ, तो आपको यहाँ पे यस लिखना है। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप यहीं के ओरिजिन है, तो आपको यहाँ पे नो लिखना है, ठीक है। और अगर आप मिग्रेट करके आए हैं, ये उनके लिए जिन्होंने यस लिखा है, जो मिग्रेट करके आए तो उनको मिग्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया होगा, उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे लिखना होगा, वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ, मतलब आपने कब मिग्रेट किया उसको लिखना होगा, एड्रेस इन हिज या हर स्टेट ऑफ ओरिजिन, और जिस स्टेट से आप मिग्रेट करके आए, लाइक आप बिहार से मिग्रेट करके बंगाल आए हैं तो आपको यहाँ पे बिहार लिखना होगा। आप आपका जो पुलिस स्टेशन था वो यहाँ पे लिखना होगा, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में थे बिहार में आपको वो लिखना है। यहाँ पे विलेज लिखना था, और यहाँ स्टेट लिखना है आपको, यहाँ कंट्री और यहाँ पे ईयर। अगर आप किसी कंट्री से ट्रांसफ़र होकर आए हैं, मिग्रेट करके आए हैं, तो आपको कंट्री का नेम लिखना है। एंड दिस पोर्शन इज़ टू बी फिल्ड ओनली बाय ओबीसी एप्लीकेंट्स, तो यहाँ पे ओबीसी एप्लीकेंट्स को फिल करना। सर्विस डिटेल्स ऑफ फादर एंड सर्विस डिटेल्स ऑफ मदर, तो यहाँ पे आपको बताना है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो फादर हैं अगर वो सर्विस करते हैं तो वो किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है और उनका डेजिग्नेशन क्या है, एज क्या है और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है। ये उनके लिए है जिनके जो फादर है वो उनका कोई डेजिग्नेशन है, ये उनके लिए है। अदरवाइज़ अगर आपके फादर लेबर है तो आपको लिख देना है उनका जो वर्क है, जैसे वो कोल माइन में काम करते हैं तो आपको यहाँ पे कोल माइन लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको फिलअप कर देना है। ठीक इसी तरीके से सर्विस डिटेल्स ऑफ मदर, तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, एज और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब से वो ज्वाइन की हैं और उनका जितना एज हो रहा है, ये सारी चीज़ें को आपको यहाँ पर लिख लेनी है। पॉइंट बी में लिखा है एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग ओन मदर फादर एंड माइनर चिल्ड्रन, तो अगर आप के पास लैंड है, खेती बाड़ी की ज़मीन है, तो आपको उसके बारे में भी लिखना है कि उसका लोकेशन क्या है, और साइज़ ऑफ होल्डिंग कितना जगह लेकर है, साइज़ ऑफ इरिगेटेड लैंड कितनी जगह पे आपाशी और जो भी वर्क है वो एग्रीकल्चर का होता है, एंड साइज़ ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, और कितना जगह ऐसा ही है जो कि सिर्फ इरिगेशन का काम नहीं होता है। तो ये पूरा डिटेल लिखना है अगर आपके पास खेती बाड़ी वाली ज़मीन है तो। इसके बाद यहाँ पे इनकम या वेल्थ ऑफ फादर एंड इनकम या वेल्थ ऑफ मदर, इसके बारे में भी लिखना है कि आपके फादर की फैमिली इनकम, एनुअल इनकम कितनी है उनकी सैलरी से, और यहाँ पे मदर का लिखना है कि मदर की एनुअल इनकम कितनी है। अगर आपकी मदर हाउसवाइफ है तो कोई भी एनुअल इनकम नहीं होगा, तो आप यहाँ पे नो लिख करके छोड़ दें।
यहाँ पे आपके फैमिली फादर का जो इनकम है उसका सोर्स क्या है। एक तो उनका जॉब होता है और अगर कोई दूसरा सोर्स है जहाँ से उनको इनकम होता है तो वो सोर्स का नेम लिखना है। और यहाँ पे भी सेम मदर के लिए भी यही है। वेदर टैक्स पेयर इफ़ यस अ कॉपी ऑफ लास्ट 3 years रिटर्न बी फर्नेस्ड। अगर आपके फादर एक टैक्स पेयर है, उनको ज़मीन है और वो टैक्स पे करते हैं उसका, या फिर कोई दूसरी चीज़ है उसका वो टैक्स पे करते हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे टिक कर देना है। इसके बाद है सेम मदर में भी यही काम करना। अगर आपके मदर के नेम पे भी ज़मीन है और वो उसका टैक्स पे करती हैं, ठीक है, तो आपको यस करना है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। पॉइंट नंबर 4 में वेदर कवर्ड इन वेल्थ टैक्स एक्ट। अगर कोई वेल्थ टैक्स एक्ट भी आप पे करते हैं तो आप अगर पे करते हैं तो यस लिखें, अदरवाइज़ नो लिखें। दोनों में सेम करना है। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे लिस्ट ऑफ पेपर्स सबमिटेड विथ दिस एप्लीकेशन। यानी यहाँ पे जो भी पेपर्स आप सबमिट कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के साथ, आपको वहाँ पे लिखना है। जो भी चीज़ आप सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे नेम सबका लिख देना है। और साथ ही साथ इसके साथ आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी सबमिट करना होगा। जैसे लाइक आप अपना आधार कार्ड जमा कर रहे हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आप घर का गैस बिल, इलेक्ट्रिक बिल, ये सारी चीज़ें जमा कर रहे हैं, तो जितने डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे आपको सब डिटेल्स में यहाँ लिख देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको डेट लिखना है और यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है उनको साइन करना, और यहाँ पे जिस डेट पे आप जमा कर रहे हैं वो डेट लिखना है। ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, इसको भी आपको इसको फिल नहीं करना है। इसको जब जमा करेंगे आप तो वहाँ पे इसको फिल करके आपको दे दिया जाएगा। आप जब जमा करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे वो डेट लिख देंगे। नेम आपको लिखना है, फादर नेम लिखना है। आप ओबीसी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ओबीसी लिखें। जिस तरीके से ओबीसी फिलअप हो रहा है उसी तरीके से एसटी भी फिलअप होता है और एससी भी फिलअप होता है। और जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं आपको वहाँ पे यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ कुछ पॉइंट नोट करने के लिए दिया गया है। प्लीज़ यूज़ एप्लीकेशन नंबर फॉर फर्दर रेफरेंस। आपको एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करना होगा। आप अगर आगे चाहते हैं कि स्टेटस चेक करें कि आपका अभी तक ओबीसी बना या नहीं बना, तो आपको इसलिए एप्लीकेशन नंबर को हिफाजत से रखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में बोला एप्लीकेंट इज़ टू अपेयर फॉर हेयरिंग एट द कंसर्न बीडीओ या एसडीओ ऑफिस ऑन द 2nd और 4th वेडनेसडे ऑफ एनी मंथ विद इन नेक्स्ट 60 days बिटवीन 12 noon एंड 3 PM आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन। अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो आप सबमिट करने के बाद बीडीओ या एसडीओ ऑफिस जा सकते हैं और वीक के 2nd एंड 4th मंथ के 2nd और 4th वेडनेसडे को 12 बजे। एंड पॉइंट नंबर 3, प्लीज़ ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ हेयरिंग। जब आपको हेयरिंग के टाइम पे बुलाया जाएगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो ये ऑफ़लाइन फॉर्म था, इसको आप इस तरीके से फ़िल कर सकते हैं। जैसे आप ऑफ़लाइन फ़िल करते हैं इसी तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भी फ़िलअप होता है। आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी के लिए। इसके लिए आपको बीडीओ या एसडीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। आपका जो भी बीडीओ या एसडीओ पड़ता है आप वहाँ जा कर के इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी आप लोगों को। अभी जो द्वारा सरकार कैंप चल रहा है पूरे बंगाल में, जो कि 15 सितंबर तक चलेगा, आप उस कैंप में भी जा कर के कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप किसी भी गवर्नमेंटरी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे रिज़र्व सीट्स होते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और इसके अलावा ओबीसी के लिए स्कॉलरशिप्स भी दिए जाते हैं अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं और आपको फिर जब पेंशन मिलता है तो उस टाइम पे भी जो फॉर्म फिलअप्स होते हैं उसमें भी कैटेगरी देखी जाती है। अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट, ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास से होते हैं, यानी आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो उन सब में भी आपको हेल्प मिलता है। तो इसलिए ओबीसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको आपके डिफरेंट फील्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने ऐसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।